प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जी मैं खाने में आपके लिए क्या बनाऊं? जो सहूलियत तो बना लो। वैसे भी किसने खाना है? बेटी वहां हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही है। अल्लाह उसे हिफाजत दे। हेलो, क्या? आई एम सॉरी। क्या 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 ये नहीं हो सकता बेटा। नहीं अम्मी, रन्नू मुझे छोड़कर नहीं जा। तरन्नुम मत बेटा। रन्नू, तरन्नुम मत बेटा। रन्नू, उठ बेटा। हो गया। ये कैसे हो गया डॉक्टर? देखिए, जब इन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो उनकी सांसें रुक चुकी थी। क्या? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर आप? जी हाँ, आई एम सॉरी। इसका मतलब तरन्नुम की मौत इसके चाचा के घर में। इसके चाचा चाची ने इसे मार डाला। अम्मी, इसका मतलब तरन्नुम की मौत इसके चाचा के घर पे हुई है। मैंने कहा था नहीं, समझ पीछे आप। अम्मी इसे उठाइए। अम्मी अम्मी तरन्नुम को उठाइए। अम्मी तरन्नुम घर चला। या अल्लाह, तरन्नुम घर चला। तरन्नुम मैं तुम्हें घर नहीं जाना चाहता। देखिए, आप लोग शांत रहिए। ये पुलिस केस है। एसआईडी टीम आ चुकी है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पुलिस केस होना चाहिए। इन्होंने अपनी बेटी को मार डाला है। मैडम, आप कौन है? जी मैं इसके सास हूँ। ठीक है, मैं तरन्नुम का शौहर। हाँ ठीक है, आप लोग इधर आइए प्लीज़, हमें अपना काम करने दीजिए। आइए इधर, आइए आइए, आप इधर आइए, आ जाइए आप प्लीज़, आइए। बताइए मैडम, बात क्या है? अच्छी खासी मायके गई थी और वहां से लौट कर ही नहीं आई। जरूर उसके चाचा ने ही मारा है तरन्नुम को। आफ्ताब साहब, ये आपकी सोच है और आपका नजरिया, लेकिन हमें इस बारे में तफ्तीश करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, इस मौत की क्या वजह हो सकती है? जी, उनकी मौत जहर से हुई है।
डॉक्टर साहब, इस मौत की क्या वजह हो सकती है? जी उनकी मौत जहर से हुई है। पोस्टमार्टम? जी पोस्टमार्टम तो अभी होगा। मेरी तरन्नुम का पोस्टमार्टम मत कीजिए डॉक्टर, प्लीज। आफ्ताब साहब प्लीज, मैं आपके हालात समझ सकता हूं, लेकिन हमें भी तो फॉर्मेलिटीज इनकॉर्पोरेट करनी है। प्लीज कॉपरेट विद अस। आइए डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, यही है तरन्नुम के चचा। इन्होंने ही इसकी जान ली, इन्होंने ही जहर दिया इन्हें। मार डाला मेरी तरन्नुम को, यही है कातिल। तुम क्या कर रहे हो बेटा? मत कहो मुझे बेटा। अरे शर्म नहीं आई तरन्नुम को जहर देते हुए? अरे तुम मरो चचा। चलिए आइए आइए, इधर आइए। आपको तरन्नुम का चाचा, वो मेरी बेटी जैसी थी। इन्हीं की बेटी थी। बदनसीबी से इनकी बेटी। ये ऐसे खानदान के लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटी को ही मार डाला। हातिम साहब, आपकी बेटी के ससुराल वालों का कहना है कि यह कत्ल आपने किया है। मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? वो तो मेरे घर रहने आई थी। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई तो मैं उसे अस्पताल लेके आया। हातिम साहब, तरन्नुम के ससुराल वालों के बयान के हिसाब से आपने इसका कत्ल किया है। आई एम सॉरी, बट आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हम केस की तहकीकात कर रहे हैं। प्लीज। But sir, I'm still confused. एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि एक बूढ़ा ज़ईफ बाप हातिम अपनी बेटी तरन्नुम का कत्ल कैसे कर सकता है? बात बिल्कुल साफ है। तरन्नुम उनकी बेटी नहीं थी, उनकी भतीजी थी। लेकिन फिर भी वो बेटी जिसकी शादी हुए कई साल गुजर चुके हैं, तो उसे मारने की क्या वजह हो सकती है? ऐसे मामलों में सबसे बड़ा एक ही कारण होता है और वो होता है पैसा। तरन्नुम का खून हातिम ने किसी और ने किया। मैं अंदर आ सकता हूं? आइए आइए सुब्रमण्य। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई। वेरी गुड।
क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? रिपोर्ट तो कहती है कि लड़की को जहर दिया गया है, लेकिन कौन सा और कैसे दिया गया है ये इस रिपोर्ट से साफ जाहिर नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली इनका कहना ठीक है सर, क्योंकि जहर तो अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। हमें यह जानना जरूरी है कि जहर किस तरह से दिया गया है। इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किया गया है, डोजेस में दिया गया, या फिर खाने में जहर मिलाया गया है। सुब्रमण्यम जी, एक चीज़ बताइए, जहर का असर जो हमारे शरीर पर होता है उसकी टाइमिंग में भी तो फर्क आता होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। कई बार जहर खाने के फौरन बाद उल्टी होती है और इंसान मर जाता है, लेकिन कई बार समय लगता है जहर को शरीर में फैलने, और इस वजह से इंसान की मौत थोड़ी देर बाद होती है। तो सुब्रमण्यम जी, इस केस के बारे में आपका क्या ख्याल है? वही तो कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट से पूरी जानकारी नहीं मिल सकी। सर, मेरे ख्याल से हम लोगों को सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि किसी ने तरन्नुम को जहर देकर मारने की कोशिश की है कि खुद तरन्नुम ने जहर खाकर आत्महत्या की है। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा सुब्रमण्यम साहब, एक बात बताइए, अगर किसी को जहर दिया गया है तो ये तो मालूम किया जा सकता है ना कि उसके जिस्म में किस किस्म का जहर है, कितने वक्फे तक वो जहर रहा है और किस तरह से दिया गया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि बॉडी दफनाई जा चुकी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, फोटोग्राफ देखकर बहुत कुछ जाना जा सकता है। चेहरे का रंग, जिस्म का रंग, सूजन वगैरह है या नहीं, वगैरह वगैरह। जफर, तुम आफताब और उसके घर वालों पर नजर रखो। जी कहिए। हम एसआईडी से हैं। तरन्नुम की मौत के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। जी। अंदर चल के बात करें? जी आइए। सुनो जी। वो रहो, तुम यहाँ कितने साल से काम करते हो? जी, जब से होश संभाला तभी से इस घर में रहता हूँ। मेरे वालिद यहाँ काम करते थे, उन्हें दमे की बीमारी थी। अचानक इस बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। तब से मैं यहाँ रहता हूँ। मतलब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर है, तुम ही इस घर के सारे कामकाज संभालते हो? जी, खाना बनाना, सफाई करना, बाजार से सामान लाना, सब काम मैं करता हूँ। अच्छा, तुम ही बताओ कि तुम यहाँ रहते कहाँ हो? जी, इसी घर में। अरे वो तो हमको भी पता है, तो हमको ही बताओ कि यहाँ कौन से कमरे में रहते हो? जी, किसी भी कमरे में सो जाता हूँ। जब चच्चू जान होते हैं तो उन्हीं के कमरे में बिस्तर लगा के नीचे सो जाता हूँ। अच्छा ये बताओ कि उस रोज जब तरन्नुम अपने ससुराल से यहाँ आई थी इस घर पर, तो क्या उनकी तबीयत खराब थी? अचानक कुछ कमजोर सी लग रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी। ये बताओ कि जब वो यहाँ आई थी तो तुमने उन्हें खाने में क्या दिया था? जी, उन्हें खस का शरबत बहुत पसंद था, वही बनाकर दिया था उन्हें, और कबाब भी बनाया था। सलीम ये बताओ कि तरन्नुम के अपने ससुराल वालों के साथ आपसी ताल्लुकात कैसे थे? क्या उनमें आपसी इख्तिलाफ, तनाव वगैरह कुछ था? जी, पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर आपा कुछ दिनों से परेशान सी दिख रही थी। वैसे तरन्नुम किस बात को लेकर परेशान थी? जी, वो पेट से थी, मगर बच्चा पैदा होने से पहले ही तभी से आपा की तबीयत कुछ नरम गरम रहती थी। अच्छा सलीम ये बताओ, उस दिन तरन्नुम यहाँ कोई खास वजह से आई थी? हमारे कहने का मतलब वो यहाँ क्यों आई थी? उनके सास का फोन आया था, उन्होंने चच्चू जान से कहा था कि वो आपा को कुछ दिनों के लिए भेज रही है ताकि उनका मन बहल जाए। अब एक आखिरी और अहम सवाल, तरन्नुम की मौत कैसे हुई होगी? एक बात तो
आपा कभी खुद को से कर ही नहीं सकती थी। वो इतनी अच्छी थी कि कोई उन्हें मार भी नहीं सकता था। अच्छा ठीक है, रोना धोना बंद करो। सुनो बात सुनो, हम तुम्हें जब भी पूछताछ के लिए ऑफिस में बुलाएंगे ना, तुमको आना पड़ेगा, समझ गए? जी सर, चच्चू जान बेकसूर है, आपसे गुजारिश है उन्हें छोड़ दीजिए सर। अगर आप गौर से देखें तो इन सारी फोटोग्राफ्स में चेहरे के रंग में बहुत फर्क है। वही देख रहा हूं। और हर फोटोग्राफ में रंग और गहरा होता जा रहा है। But if you notice one thing, सुब्रमण्य साहब, इसमें जो चंद तस्वीरें हैं जो पोस्टमार्टम से पहले ली गई हैं और पोस्टमार्टम के बाद, तो उनमें जहर का फर्क महसूस हो रहा है। और क्या पता चला आपको? मेरा तजुर्बा यह कहता है कि लड़की को जहर बहुत पहले दिया गया था या उसने खा लिया था, और जो जहर बॉडी में गया है वो उस टाइप का था जो धीरे धीरे असर करता है। इसका मतलब यह है कि लड़की के शरीर में जहर कैसे गया, इसका पता लगाना होगा। जी, तभी आप इस मौत के रहस्य तक पहुंच पाएंगे। हेलो, चलो भाई सब लोग बारात में चलने की तैयारी करो। अचानक बारात में? लेकिन क्यों से? हाँ, हमारे आफ्ताब मियाँ शादी कर रहे हैं, दूसरी शादी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ खालाजान, वो हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ हाँ खालाजान, जरा बात कराइए ना उनसे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी बस हमारा तो एक मासूम सा सवाल है, उसके जवाब का इंतजार है। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं? पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं? जी बस ऐसे ही किसी किताब में से पढ़ लिया था। और बताइए कैसी तैयारियां चल रही हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बहुत जोर शोर से चल रही है। मैं जानता हूँ कि ये 3 दिन बहुत भारी गुजरेंगे आप पर। अरे मैं बातों में आपके मिजाज पूछना तो भूल ही गया। कैसी हैं आप? आप कैसे हैं आफ्ताब भाई? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। खुदा हाफिज। आप कैसे हैं सर? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह। और ऐसा लगता है कि आप अपनी बीवी की मौत के सदमे से बाहर आ चुके हैं। जी आदाब। आदाब। दरअसल आफ्ताब अभी तक तरन्नुम के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था जी, तो इसीलिए मैंने ही उससे कहा था कि हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे थोड़ी बात करे तो उसका मन बहल जाएगा जी। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना, आइए बैठिए। जी नहीं, शुक्रिया। तो कहिए आफ्ताब साहब, किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? जी कुछ खास नहीं, बस अब ऐसे ही वो थोड़ी बहुत मैंने आपको बताया था ना कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी की शादी है, उसी को आफ्ताब मदद कर रहा है उनको। अच्छा तरीका है अपने इस गमगी दिल को बहलाने का, क्यों आफ्ताब साहब? भाई और कर भी क्या सकते हैं आफ्ताब मियाँ, मेरे ख्याल से आपको भी अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अभी आप जवान हैं और तरन्नुम की मौत के बाद में आपकी जिंदगी में जो सोनापन आया है ना, उसको भरने के लिए कोई तो होना चाहिए।
मैं भी यही सोच रही थी जी। पर ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। बहुत समझा समझा के थक गई हूं मैं। वैसे तरन्नुम की मौत को कितने दिन हो चुके हैं? सर, मेरे ख्याल से तकरीबन यही कोई 1 हफ्ता गुजर चुका है ना शगुफ्ता जी? जी, उसके बिना तो घर में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। घर बहुत सूना सूना लगता है। बहुत कमी खलती है जी उसकी मुझे। मुझे लगता है आफ्ताब मियां आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। जी, मैं भी यही सोचती हूँ। आप सिर्फ सोच रहे हैं या इनके लिए कोई लड़की भी देख रखी है? भाईजान, आफ्ताब भाईजान, वो डेकोरेशन वाला आ गया है। क्या आप बता सकते हैं पॉइजन देने के कितने घंटों के बाद उसकी मौत हुई होगी? नॉट लेस देन 7-8 आवर्स। हो सकता है कि उसे सुबह जहर दिया गया हो। और कोई सिम्टम्स? देखिए, अगर जहर सुबह दिया गया तो 3-4 घंटे तक तो जिसे जहर दिया गया उसे पता ही नहीं चलता। और आई एम श्योर दोपहर के बाद उस लड़की तरन्नुम की तबीयत खराब हो गई होगी और शाम को उसकी मौत हो गई।